भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएसटी का कोर्स हम लोग कर रहे थे और इसमें हम हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में जो चैप्टर 2 था, आरंभिक नगर, जिसका नाम था इंग्लिश में फर्स्ट सिटीज़, उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका 3rd पार्ट है। वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम वैदिक साहित्यों को पढ़ रहे थे। अब वैदिक साहित्य में हमने वेदों को पढ़ लिया, चारों को। इसके बाद उपनिषद क्या हैं, वेदांग क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, आरण्यक क्या हैं, उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वैदिक काल में जो लोग रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, तो इस चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं। चलिए, ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डीके एकेडमी। इसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप इसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। चलिए, सबसे पहले आपके सामने आरण्यक की बात कर लेते हैं। जैसे वैदिक साहित्य हैं तो अलग अलग केवल 4 वेद हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद किस पर डिपेंड हैं वो मैंने आपको बता दिया कि किस में क्या लिखा है, किस में किस चीज़ के किस विषय के बारे में जानकारी है। अब उनके कुछ पार्ट्स होते हैं। जो 4 वेद हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आरण्यक, वेद, वेदांग, ये सारे उनके पार्ट्स होते हैं, है ना। कोई वेद के लास्ट में पाया जाता है, कोई वेदों को समझाने के लिए बुक बनाई गई है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आरण्यक की बात कर लेते हैं। आरण्यक हैं क्या? तो ये भी एक तरह के ग्रंथ हैं। इनमें दार्शनिक और रहस्यात्मक चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं? दार्शनिक और रहस्यात्मक चीज़ें। दार्शनिक और रहस्यात्मक चीज़ों का ज्ञान चाहिए तो आप लोग क्या पढ़ोगे? आरण्यक पढ़ोगे। इसमें किसके बारे में लिखा है? तो जैसे आत्मा, इसमें आत्मा के बारे में लिखा है, इसमें मृत्यु के बारे में लिखा है, जीवन के बारे में लिखा है। इसके अलावा इसको आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरण्य का मतलब क्या होता है? वन, जंगल। इसको जंगल में यानी कि वन में बैठकर पढ़ा जाता है। इसको कहाँ पर पढ़ा जाता है? जंगलों में, इसलिए इसको आरण्यक कहा जाता है। इसके अलावा कुछ वेद हैं, उनके आरण्यक के ग्रंथ हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है इसका कोई आरण्यक के ग्रंथ नहीं है। जो हमने कल तीसरा पढ़ा था ना, चौथा अथर्ववेद, तो उसका कोई आरण्यक के ग्रंथ नहीं है। ये लाइन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब बाकी जो वेद हैं उनके आरण्यक के ग्रंथ हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। अब एक चीज आपको और बताता हूं। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है, जो बाकी के कोर्सेस होते हैं उससे एनसीईआरटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एनसीईआरटी इसलिए बनाई गई है कि क्योंकि बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आ सके, और जो कोर्स हम हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होती हैं। एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको सारी चीज़ें समझनी होती हैं। आपको इसमें से बहुत कम याद करना पड़ता है। जैसे आप लोग बहुत सारे बोलते हो ना कि सर क्वेश्चंस के माध्यम से कराएं, तो प्रश्नों के माध्यम से कैसे होगा? एनसीईआरटी में और अब तो सीटेट में भी ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं कि उसमें कथन और निष्कर्ष होते हैं। अब कथन वाले और निष्कर्ष वाले तो आपको तभी आएंगे तब उस टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा ज्ञान होगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक टॉपिक पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप आराम से उस कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको रटाऊं, जल्दी जल्दी कोर्स कराऊं, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और वहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको आप तो करोगे, है ना। उसके अलावा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे तब आपको वो समझ में आएगा, है ना। तो पढ़ना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना। आराम से देखते हैं कितना कोर्स हमारा कवर होता है एग्जाम से पहले पहले, है ना। तो वो देख लेंगे, जितना कवर हो जाए उतना अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की बात कर लेते हैं। आरण्यक के हमने पढ़ लिए, कैसी चीज़ें हैं? दार्शनिक और रहस्यात्मक। किसके ऊपर है? आत्मा, मृत्यु, जीवन, इन सभी का ज्ञान उसमें है ना। चलिए उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, यानी कि पास बैठना। किसके पास? यानी कि जो ग्रंथ है उपनिषद, इसकी विद्या प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के समीप बैठना होगा, है ना। तो इसका अर्थ ये है उपनिषदों का। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे लास्ट में कौन आते हैं? उपनिषद। इनको वेदांग कहते हैं, वेदांग, है ना। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, वेदांग इनको कहते हैं।
इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। जो हमारा प्रमुख राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। उपनिषद जो 108 है उनमें से एक है मुंडको उपनिषद। उसमें से सत्यमेव जयते जो हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है उसको लिया गया है। तो ये उपनिषद के बारे में है ना। इतना आप याद कर लीजिए कि उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर विद्या प्राप्त करना। उपनिषद जो है वो वेद साहित्य के अंतिम भाग है, यानी कि लास्ट पार्ट है ये उसके। इनकी कुल संख्या यानी टोटल नंबर इनका है 108। और इनका जो इंडिया का जो नेशनल मोटो है, इंडिया नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, है ना। तो यहां पर आपको उपनिषद के बारे में भी जानकारी मिल गई। अब आगे चलते हैं, वेदांग की तरफ जाते हैं। वेदांग क्या है? अब वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है कि जो वेद हैं उनमें संस्कृत में भाषा लिखी गई है, प्राक संस्कृत में। अब वो समझ में नहीं आएगी तो या फिर जो लैंग्वेज है वो टफ है, तो उसके लिए वेदांगों की रचना की गई है जो हमारी हेल्प करते हैं वेदों को समझने में। वेदांगों की संख्या, यहाँ पर विधायक लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। अब कौन कौन से 6 वेदांग हैं उनको तो हम पढ़ सकते हैं ना। जैसे उपनिषद 108 है तो 108 आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि आप याद करें। अब आपको 6 तो याद कर लेने हैं, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हमारे 6 वेदांग हैं। क्या है वेदांग? कि वेदों को समझने में जो हमारी ग्रंथ सहायता करते हैं उनको वेदांग कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। तो ये हमने आरण्यक, उपनिषद, वेदांग सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि ये क्या है? वैदिक साहित्यों में आते हैं। अब उस समय जो वैदिक काल है, अब वैदिक काल में मैं आपको यहाँ पर आगे ये बताने लूँ कि वैदिक काल में, अच्छा वैदिक काल का समय मैंने कितना बताया था? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब ये जो उस समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक लोग वहां पर रहे तो उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो सोशल स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे हम वैदिक कालीन लोगों का। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज में संगठन का जो आधार था वो क्या था? गोत्र, है ना। आधार जैसे हमारा होता है ना जाति वगैरह और कैटेगरी SC SC ST OBC वगैरह, तो वहां पर जो समाज था उसका संगठन का आधार क्या था? गोत्र। क्या था? गोत्र। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था ये, है ना। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार क्या था? गोत्र। पिता कैसा था? पितृसत्तात्मक। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक। लेकिन वैदिक काल में आते आते परिवार कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। कैसी थी प्रथा? संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, है ना। एकल परिवार में नहीं रहते थे। कैसे परिवार में रहते थे? संयुक्त परिवार में। बहुत सारे दादा दादी, चाचा चाची, वो सारे सब साथ रहते थे, है ना। ऋग्वेद का एक 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का हमें वो मिला है कि जो आप 10वां मंडल पढ़ोगे ऋग्वेद का, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में जोड़े गए हैं, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो परम पुरुष के मुख से, यानी कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। जो क्षत्रिय हैं वो उनकी भुजाओं से निकले हैं। वैश्य जो हैं उनकी जांघों से निकले हैं। और जो शूद्र हैं, शूद्र हैं वो उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो ये बात बोली गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये जो 4 वर्ड बताए गए हैं, पुरुष सूक्त के 4 वर्ड बताए हैं, 4 वर्डों की व्यवस्था है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें ये बोला गया है कि ब्राह्मण जो है मुख्य, जो परम पुरुष यानी कि ब्रह्मा है उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हिस्ट्री में है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक कालीन लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस उनका कैसा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला है ऋग्वेद में जो मैंने आपको बता दिया ना, आर्य थे। आर्य उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? अस्थायी था। फिर बाद में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वैदिक काल में जो अस्थायी था, फिर उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन हो गया। तो आर्यों का जो जीवन है प्रारंभ में कैसा था? ऋग्वेद में अस्थायी। इनकी संस्कृति ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी।
पशुपालन इनका मुख्य पेशा एवं कृषि इनका गौड़ पेशा था। यानी कि सबसे पहले ये पशुपालन करते थे, उसके बाद दूसरा काम ये कृषि का करते थे। पशुओं में जो गाय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इस समय, गाय को ये लोग ज़्यादा मानते थे। और ऋग्वेद में भी जो गाय है उसका 176 बार उल्लेख मिला है, यानी कि 76 बार उसके बारे में लिखा गया है गाय के बारे में। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आर्यों में क्या है, जो गाय है वो सर्वश्रेष्ठ थी जानवरों में, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिला है। तो आपको ये आपको याद रखना है कि खेती की जो प्रक्रिया है वो ऋग्वेद में थी, वैदिक काल में थी। तो कहाँ पर थी, कहाँ से हमें जानकारी मिली है, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल से। ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें खेती की प्रक्रिया के बारे में वर्णन मिला है। 2 अनाज चलते थे, वही आपका यव और जौ, है ना। कपास का कोई उल्लेख नहीं है, कपास का उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर कपास थी, वहां पर उसको मैंने आपको बताया था ना क्या कहते हैं कपास को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कहते थे, ऑफलाइन कमेंट्स में बताना आंसर, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को वहां के जो लोग हैं वो क्या कहते थे, क्या बोलकर पुकारते थे, नीचे ऑफलाइन कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताना मुझे, है ना। यहाँ पर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पर कपास का कोई उल्लेख नहीं मिला है हमें। यहाँ से हमें लगता है कि वहां पर जो कपास है वो नहीं थी, यूज नहीं करते थे लोग। आगे बढ़ते हैं। जो कर्ज यानी कि ऋण लोन देते हैं उनको सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूदखोर, है ना। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया और लोहे के उपकरण से उस युग में कृषि में क्रांति आ गई, है ना। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जैसे सबसे पहले जैसे प्रारंभिक काल था, अब उत्तर वैदिक काल यानी कि जो वैदिक काल है उसके बाद का समय, उसमें कृषि मुख्य पेशा हो गया और लोहे को यूज करना वो लोग सीख गए। तो उससे लोहे के उपकरण बनाने लगे जो किस में यूज होने लगे, कृषि में, है ना। तो उससे क्रांति आई वहां पर। यजुर्वेद में लोहे के लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक है श्याम अयस्क, एक है कृष्ण अयस्क। लोहे को श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता था यजुर्वेद में, है ना। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। हमने यहाँ पर जो वैदिक कालीन लोग थे, जो आर्य थे, उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस उनका कैसा था वो पढ़ लिया, और अभी सामाजिक भी पढ़ा। अब उनका धार्मिक स्टेटस देख लेते हैं कि जो धार्मिक स्थिति उनकी वो कैसी थी। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वैदिक कालीन जो लोग थे उनका प्रारंभ में जो जीवन था वो अस्थायी था, ग्रामीण लोग थे ये, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो शहरी थे, है ना, शहरी वहाँ पर वो थी। लेकिन इनकी संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण। मुख्य पेशा क्या था, कृषि, और मुख्य पेशा था यहाँ इनका पशुपालन और गौड़ था कृषि। गाय का सबसे ज़्यादा उल्लेख यहाँ पर मिला है और 176 बार इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। चौथे मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिला है, किसमें, ऋग्वेद के चौथे मंडल में। 2 फसलें थी, यव और जौ, यानी कि यव और जौ से वो लोग परिचित थे, यहाँ पर ये हमें पता लगा है। जो लोग लोन देते थे उनको सूदखोर कहा जाता था। और ये भी बात आप याद रखेंगे, यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनके लिए लोहे के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति की अगर बात करें तो बहुदेववादी वो तो थे, बहुदेववादी यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं में वो विश्वास रखते थे, लेकिन वो भी ये मानते थे कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है, एक है। भगवान तो हैं बहुत सारे वो लोग मानते थे, लेकिन वो ये भी विश्वास रखते थे ईश्वर क्या है, एक है। एक्वेश्वरवाद में विश्वास रखते थे वो लोग, है ना, जिसको आप मोनोथिज्म कहते हैं। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, उसकी पूजा की गई। जैसे पढ़ते हैं ना, सूर्य देवता, चंद्र देवता, है ना, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो इनका मानवीकरण किया गया है और इनकी पूजा भी वहां पर की जाती थी। जोगियों का यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था, वे मुख्य रूप से प्रकृति को पूजते थे, है ना। तो यहाँ पर वैदिक काल में जो लोग थे, जो आर्य थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे, उनका मानवीकरण करके, जैसे हम करते हैं ना, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, है ना, तो ऐसे पूजा करते हैं। अग्नि देवता, वायु देवता, ऐसे ही वो लोग प्रकृति का नामकरण कर कर उनकी पूजा करते थे। तो प्रकृति को मुख्य रूप से वो पूजते थे, वो मानते थे कि बहुत सारे देवता हैं, लेकिन एकवेश्वरवाद में वो विश्वास रखते थे, वो मानते थे कि ईश्वर क्या है, एक है। ये है उनकी धार्मिक स्थिति।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो खत्म कर ली है। इसके बाद अगला चैप्टर है नए विचार, न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज में क्या पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, दो धर्मों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे जो भी लेक्चर आएगा उसमें ये भी हम चीज़ हम खत्म कर लें, है ना। आज हमने वैदिक कालीन में धार्मिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा। इसके अलावा वैदिक के जो साहित्य हैं, 4 वेदों के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था और बाकी के जो वैदिक साहित्य हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे कल शाम को 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।